हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम लोग हमारी क्लास 12th का टॉपिक पढ़ रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यस, हम लोग मेनली किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं हम आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1.6। ये आपको आपकी एनसीईआरटी बुक्स पेज नंबर 16 पे मिल जाएगा। करें स्टार्ट फिर हमारा आज का क्वेश्चन। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से है। कंसीडर 3 चार्जेस। आपके पास 3 चार्जेस है, Q1, Q2, Q3। ठीक है, ईच इक्वल्स टू Q। सबके सब किसके इक्वल है? Q के। एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कहाँ पे पड़े हैं वो? इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे ऑफ साइड L। ठीक है, सबकी साइड हमें दे दी, कितनी है आपके पास? L, L, L। और बोला ये कौन सा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। साथ ही साथ यहाँ पे Q1 पड़ा है, Q, Q, Q। इसको मान लिया हमने A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट। ठीक है, सब Q1, Q2, Q3 था, बट सब क्या थे? Q के इक्वल थे। तो Q, Q, Q। ठीक है, सब कितना है आपके पास? L, L और आपका L। इतनी चीज क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन ने क्या बोला, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q। कैपिटल Q पे चार्ज निकालिए, फोर्स निकालिए विद द सेम साइन एज स्मॉल q। जो स्मॉल q का साइन होगा वही किसका होगा? कैपिटल Q का साइन होगा। प्लीज गेट द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। कैपिटल Q जो है वो कहाँ पे प्लेस है? वो है सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। सेंट्रोइड का मतलब क्या होता था? जहां सब मीडियंस मीट करते हैं। ये आ गया हमारा Q हमारा यहाँ पे प्लेस है। ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इसको क्या है? ये Q1, Q2, Q3। आगे ना इतनी चीज निकालना क्या है? कैपिटल Q के ऊपर फोर्स। ठीक है, इतनी बात क्या निकाल देना आपने? कैपिटल Q पे फोर्स। ठीक है, जब भी आपको 2 पॉइंट चार्ज दिया जाता है तो कौन आ जाता है? हमारा कूलम्ब्स लॉ आ जाता है। तो मेनली पूरा का पूरा फिनोमिना किसके ऊपर घूमेगा? कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। कैसे? सपोज किया अभी हम लोग B पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, B पे चार्ज Q1 निकालना किस पे है? इसको पॉइंट को नाम दे देते हैं हम लोग O पे, है ना। तो O पे क्या है? कैपिटल Q। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता था? यस, कूलम्ब्स लॉ क्या कहते हैं? K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। मतलब हमें किसको निकालना है? R स्क्वायर का। अब एक चीज आपको बहुत अच्छी इन्होंने गिवन दी थी, दैट देयर इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यही बताया था ना। तो देखो, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, जैसे साइड सारी की सारी सेम, मतलब AB इक्वल BC इक्वल AC। सबकी सब किसके इक्वल है? L के। ठीक है, इतनी बात बहुत बढ़िया। दूसरी चीज हमें क्या पता होता है? ये पूरा एंगल कितना? 60 डिग्री का। एंगल BAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारे पास क्या होता है? मीडियन। इसको हम कंप्लीट अगर ड्रॉ कर ले तो AD मेरे पास क्या हो जाता है? AD इज अ मीडियन। मीडियन है तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया? BD जो है वो DC के इक्वल है और कितनी है? L/2 है। ठीक है, साथ ही साथ एंगल भी क्या होता है? बाइसेक्टर। तो एंगल भी कितना हो गया? 30 डिग्री का। ठीक है, इसको मान लिया एंगल 1 आपके पास कितना हो गया? 30 डिग्री का। मीडियन है, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाता है? 90 डिग्री। आगे इतनी बात। तो यहाँ से हमें एक चीज और क्या क्लियर हुई? जितना मेरा AO है उतना ही मेरा OB होगा, उतना ही मेरा OC होगा। क्या क्या पता चला? और हमारे पास जितना मेरा AO है, क्योंकि क्या है ये आपके पास? सेंट्रोइड्स के मीडियन। क्योंकि सेंट्रोइड बोला मतलब जहां सारे के सारे मीडियंस मीट करते हैं और सारे के सारे मीडियंस आपस में क्या होंगे? इक्वल। AO इक्वल्स टू OB, OB इक्वल्स टू OC। ठीक है, कोई भी फोर्स निकालना है हमें, इसके थ्रू निकालना है, इसके थ्रू निकालना है, इसके फॉर्मूला तो यही लगेगा, कूलम्ब्स लॉ K बाय R स्क्वायर। R यही, R यही, R यही। तो सबसे पहला काम हमें क्या निकाल देना है? इस R की वैल्यू को
निकाल देना है, ठीक है ना, इतनी बार। फिर क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालते जाएंगे। बट उससे पहले हमें क्या देखना है, यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे कैपिटल क्यू, यहाँ पे स्मॉल क्यू, यही बोल रहे हो। इसका फोर्स कहाँ लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में, क्योंकि रिपेल कर रहा है, क्योंकि सेम है। तो मान लिया ये है आपके पास F2, इसका कहाँ कर रहा है, इस साइड रिपेल कर रहा है, तो मतलब क्या बन गया F3। इसका कहाँ एक्ट करेगा, रिपेल करेगा, तो मतलब बन गया F1। इस तरह से सबसे पहले हमने क्या करा, डायरेक्शन निकाल ली। हमारे पास इससे अपोजिट लग रहा है F2, इससे भी सेम है तो F3, इससे भी उल्टा लग रहा है F1। इस तरह से हमारे पास फोर्सेस की क्या आ गई, हमारी डायरेक्शन आ गई। अब मैग्नीट्यूड निकालना है, तीनों का आएगा सेम, बट निकालने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहली बात हमें क्या चाहिए, R चाहिए। R क्या है, AO या फिर OB या फिर OC, कोई भी एक निकाल लो, सिंपल सा टास्क हो जाएगा, है ना, इजी सा। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले सब कुछ भूल के सिर्फ बात करते हैं AO की, करे बात। तो चलो देखो, अभी आप ट्राइंगल में जाएंगे, किस ट्राइंगल में गए आप, ABD, दिख गया सबको, ABD, कौन सा है आपके पास, ABD, ठीक है। ये आपके पास कितना एंगल, वेरी गुड, 90 डिग्री। ये कितना आपके पास, बाइसेक्टर से हमें पता चला था 30 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, इस पूरे को निकाल देते हैं, 80 निकल जाएगा ना, इजी सी बात है। ये पूरा निकल गया, फिर क्या करेंगे, इस छोटे को निकाल देंगे, ये भी आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, AD निकालते हैं। AD के लिए हमें AB पता है, AB कितनी है, L, यही है ना। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस, एंगल के साथ वाला क्या होता है, बेस। तो निकालो, AD बाय में AB निकल जाएगा इतना, AD बाय में AB कितना होता है आपके पास, कॉस ऑफ एंगल, एंगल कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना, इतना बार। तो यहां से निकाल दो, AD इक्वल्स टू AB cos 30, ठीक है। इतनी चीज, cos 30 की वैल्यू तो सबको पता होती है, कितनी होती है आपके पास, यस, cos 30 इज √3/2। तो यहाँ पे AB कितना है, L √3/2, AD आ गई हमारे पास, ठीक है। इतनी चीज, बहुत बढ़िया। अब देखो, हमें तो चाहिए सिर्फ क्या, AO। तो पूरे में से अगर हम इस छोटे को हटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना। तो अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, OD निकालना पड़ेगा। तो OD के लिए कहा जाना पड़ेगा, ट्राइंगल OBD में। अब देखो, ये कितना था आपके पास, पूरा हमने लिया था, ABD पूरा ले लिया था। अब क्या करेंगे, ये एंगल हमें पता, सेम यही क्राइटेरिया इसमें चलेगा। ये पूरा कितना था, 60 का, आधा कितना बच गया, 30 डिग्री का, वेरी गुड। तो आप किस में जाएंगे, ट्राइंगल OBD में, और वहां से क्या निकाल देंगे, OD। चलो देखो, तो अभी हम लोग कहाँ पे चलते हैं, हमारे छोटे में, छोटा कौन सा था, ट्राइंगल OBD, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम किस पे जा रहे हैं, OBD पे। सबको अलग अलग कर लो, बहुत इजीली आपसे आंसर आता जाएगा। OBD में आ गए 90 30, यही दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है आपने, OD, है ना। BD हमें पता है कितना, L/2, BD क्या है आपके पास, L/2। देन इतनी बात, चलो फाइंड आउट कर दो फटाफट से, किसमें जाएंगे, इन ट्राइंगल OBD। पहला काम सही है यहाँ तक, बहुत बढ़िया। चलो निकालो, क्या है हमारे पास, 30 गिवन है, ये क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो OD बाय में BD इक्वल्स टू टेंजेंट 30, यही करते हैं P बाय B। क्या होता है टेंजेंट 30 आपके पास, 1/√3। OD हमें फाइंड आउट करना है, BD 1/√3, BD कितना है, L/2√3, ठीक है। √3 को कभी भी नीचे नहीं रखते हैं, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा, √3 into √3, तो ये क्या बन गया आपके पास, L√3 2, √3 से कर दिया तो क्या आ गया, 2 into 3 6, डन है इतना। ये कितना आ गया आपके पास, OD। अब देखो, निकालना क्या था तुम्हें, R क्या था, AO, R क्या था, AO। AO कैसे निकलेगा, पूरा 80 है, पूरा क्या है, AD। AD कैसे बना है, AO प्लस OD।
डी, है ना। निकालना क्या है, एओ निकाल दो। एओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 माइनस और डी। 80 की वैल्यू पुट करो L√3/2, इसकी वैल्यू पुट करो L√3/6। एलसीएम बोलो 6, क्या आ गया आपके पास 3L√3 माइनस L√3। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2L√3/6। कैंसिल होके यहाँ पे क्या आ गया, 1 से कैंसिल कर दिया तो ये क्या बना देंगे L/√3। वैल्यू आ गई किसकी आपके पास, AO की, कितनी L/√3। मतलब अभी तक हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रही थी किसकी, R की, वो हमने फाइंड आउट कर दी। अब हम फोर्स को निकाल देंगे। निकाले फिर, चलो तो चलिए निकाले फिर हम लोग। कोई भी ले लीजिए, लाइक हमने F1 निकालना है, F2 निकालना है, कोई भी। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, KQ स्मॉल q अपॉन में क्या आ गया आपके पास, यस डिस्टेंस बिटवीन देम r का स्क्वायर, तो वो कितना आपके पास L/√3, यही है ना। तो ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर कर दिया हमने, KQQ L का स्क्वायर 3 का, तो ये ऊपर चला गया, ये हमारे पास क्या आ गया 3KQQ L स्क्वायर। ये किसकी डायरेक्शन आ गई आपके पास, हमने मान लिया F1 आ गया, ठीक है। हमें क्या करना है, टोटल निकालना है। तो देखो क्या है आपके पास, यही आपके पास क्या होगा F2 होगा, यही आपके पास क्या होगा F3 होगा, है ना भाई। अब करना क्या, देखो ये आपके पास F2 की डायरेक्शन, ये आपके पास F3 की, ये आपके पास F1 की, यही है ना। देखो अब क्या बोला हमने कि ये एंगल्स हमें पता होने चाहिए कितने हैं। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा था वो हम फाइंड आउट कर देंगे। 90-30 कितना हो गया, यस कितना हो गया आपके पास, ये एंगल आपके पास 30 डिग्री। कैसे करेंगे, 90-30-120, टोटल एंगल कितना होता है आपके पास, तो ये कितना आ गया 60 डिग्री का आ गया। फिर क्या किया, ये पूरा कितना होता है आपके पास 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो ओवरऑल एंगल कितना आ गया इनके बीच में, सेम जगह पे है। वैसे भी आप देखेंगे 3 एंगल्स बन रहे हैं, अपने को क्या करना है 360 का कंप्लीट करना है। 360 का कंप्लीट करना है तो 360 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 120, ठीक है ना। इतनी बात तो हमें एंगल पता चल गया। तो सबसे पहले इनका रिजल्टेंट निकालते हैं। इनका रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में। 2 वेक्टर्स दे दिए, 2 वेक्टर्स का नेट निकालना तो आपको आता है, कैसे निकालते हैं नेट, कैसे निकालोगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो क्या कर दोगे, a स्क्वायर मतलब f स्क्वायर, b स्क्वायर भी क्या है f स्क्वायर, क्योंकि अभी आपने देखा भाई मैग्नीट्यूड तो सबका सेम, प्लस 2f1 मतलब f2 cos थीटा। एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, ठीक है। इतनी बात कर दो सोल्व, क्या हो जाएगा f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर, यहाँ भी क्या हो गया 2f स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 कैंसिल, क्या आ गया ये आपके पास 2f स्क्वायर माइनस में f स्क्वायर, यही हुआ ना। तो ये कितना बच गया f स्क्वायर से कितना आ गया f, है ना। तो नेट हमारे पास क्या आ गया f2 और f का f, ये आपके पास क्या है f। टोटल निकालना आपने, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है आपके पास 180 डिग्री का, यही बन रहा है ना। तो क्या कर देंगे आप दोबारा से निकाल दो, चाहे आप दोबारा से निकालोगे वही f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 180, ये क्या हो जाएगा आपके पास -1, तो f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर माइनस 2f स्क्वायर, आंसर क्या आ गया 0। तो नेट फोर्स जो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर हम लेके चलते हैं तो वो कितना हो जाता है आपके पास 0, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, r की वैल्यू निकाली, तो सबका मैग्नीट्यूड क्या आ गया था सेम, f1 f2 f3 सबका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम। बट उसके लिए हमने फिर टोटल निकाला, f2 और f3 का रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ गया f2 एंड f3 का हमारे पास रिजल्टेंट कितना आ गया f। फिर हमने इन दोनों का देखा तो
डिफरेंट क्या आ गया 0। तो पूरा अगर आपके पास इस तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्वेश्चन आता है तो नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा आपके पास 0। ठीक है, नेट फोर्स हमेशा क्या रहेगा आपके पास 0। तो आपने इसी तरह इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखना है। पहले याद करना है, पहले क्या निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है आपने। फिर आपने क्या कर देना है, उस डिस्टेंस को फॉर्मूला कूलम्स लॉ में पुट कर देना है। फिर टोटल फोर्स निकाल देना है, और टोटल फोर्स निकालना ही हमारा क्वेश्चन था कि कैपिटल क्यू के ऊपर टोटल फोर्स कितना होगा इन तीनों की वजह से। मतलब हमें तीनों की वजह से निकालना था। और साथ ही साथ ये तो उसका रिजल्टेंट आ गया। अगर आपको डायरेक्शन बतानी पड़े तो आप क्या कह दोगे, F2 तो हमारे पास कहाँ हो रहा है, अलोंग द BC। F2 कहाँ पे हो रहा है आपके पास, अलोंग BC, है ना। F1 क्या हो जाए, F3 क्या हो जाएगा आपके पास, अलोंग, यही हमारे पास F3 भी अलोंग BC। F1 क्या हो जाएगा, यस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, ये ट्रायंगल कौन सा बन रहा है हमारे पास, BAC। ये इन तीनों की क्या हो गई हमारे पास डायरेक्शन हो गई। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, F2 निकाला, F2 क्या हो रहा है अलोंग BC, F3 निकाला अलोंग CB, उल्टा लिख देंगे। और ये हमारे पास कहाँ है, डाउनवर्ड, तो BAC जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है उसके अलोंग आपका फोर्स आ गया। तो ये था हमारे पास एग्जाम्पल 1.6, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने बहुत अच्छे से देखना है, नोट डाउन करना है साथ के साथ। जैसे जैसे आप नोट डाउन करते जाएंगे आप खुद से इसका सॉल्यूशन कर देंगे। ओके, थैंक यू।